माता वैष्णो देवी जाने वाले 34 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से आप तमाम लोग वाकिफ हैं और कल से ही अलग अलग जगहों पे, खासतौर पे जम्मू के कई सारे इलाकों में फ्लड लाइक सिचुएशन देखने को मिली है। इसी सब के चलते माता वैष्णो देवी जाने वाले लोगों में से वहां लैंडस्लाइड हुई और लैंडस्लाइड की जद में जो लोग आए हैं उनका नंबर कंफर्म होकर 34 बताया जाता है। यानी 34 ऐसे लोग हैं जो अपनी जान गंवा बैठे हैं और कई सारे ऐसे लोग, 19 ऐसे लोग जो जख्मी सूरत हाल में हैं। कंसर्न एमएलए जो माता वैष्णो देवी के एमएलए हैं उनसे बात की, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा से जब हमने बात की तो उन्होंने हमें ये फिगर बताए। उन्होंने कहा कि 34 लोग हैं जो अपनी जान गंवा बैठे हैं और उनमें से अगर बात करें वो मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। यानी उसमें लोकल महज 1 से 2 अफराद हैं, बाकी तमाम तर लोग जम्मू कश्मीर के बाहर के हैं और वो यहाँ माता वैष्णो देवी आए थे। वैष्णो देवी जो यात्रा चलती रहती है वहाँ आए थे और वहाँ लैंडस्लाइड के चलते उनकी मौत हो गई है। 19 ऐसे लोग हैं जो जख्मी हैं, उनमें से कुछ लोग कटरा अस्पताल में है, कुछ ऐसे लोग हैं जो नारायणा अस्पताल कटरा में मौजूद है वहाँ हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अब वहाँ से उन्हें छुट्टी मिल चुकी है, यानी वो अब उस स्टेबल कंडीशन में हैं। उसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। जो जुगल किशोर शर्मा है उन्होंने ये भी कहा कि हम जीएमसी भी गए और वहाँ हमने जो लोग जिनका इंतकाल हो चुका है, जो वफात पा गए हैं, जो इसमें मारे गए हैं, उन लोगों का भी आइडेंटिफिकेशन जारी और सारी था। तो 34 में से 29 ऐसे लोग हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं और वही 29 मैं आपको बता रहा हूँ जो एमपी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसी जगहों से ताल्लुक़ रखते हैं, इन रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कुल मिला के ये 29 लोग हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं। 5 ऐसे लोग हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन अभी नहीं हुई है। तो ये रही बात माता वैष्णो देवी की। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं पिछले 24 घंटे में डोडा यानी चिनाब रीजन में भी 4 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और उन 4 में से जो 4 देखें तो अलग अलग जगहों के हैं, पर्टिकुलर किसी एक जगह के नहीं हैं और वो भी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ही, जो बदलता मौसम है इसके चलते ही अपनी जान गंवा बैठे हैं। क्लाउड बर्स्ट की बात करें तो एक क्लाउड बर्स्ट कल भलेसा इलाके में हुआ, दूसरा क्लाउड बर्स्ट वर्धमान इलाके में हुआ और जिससे जानी नुकसान तो नहीं है लेकिन माली नुकसान काफी ज्यादा है। ओवरऑल जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी कई सारी चीजें देखने को मिली है, जिसमें मैं आपको बता दूं 38 ट्रेन्स हैं जो सस्पेंड हुई है। उसके साथ साथ 10,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। 380 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है जम्मू में, यानी 380 mm रेनफॉल पहली बार 1910 के बाद। तकरीबन 125 साल हो चुके हैं और 100 साल का एक लंबा अरसा होता है, इसके बाद इतनी बारिशें देखने को मिली है और 380 रेनफॉल वहां हुई है। जो डोडा में 4 अफराद थे उसमें से 3 खवातीन थी। तो 4 अफराद जो जिनकी मौत डोडा में हुई है, डोडा के उस चिनाब बेल्ट में हुई है, वहां से उनमें से 4 में से 3 खवातीन थी। तो ये सूरत हाल वहां की है। तो कई सारे लोग हैं जो अपनी जान गंवा बैठे हैं। 16 मकान तबाह हो गए हैं वर्धमान इलाके में। उसके साथ साथ वहां कई सारा नुकसान भी देखने को मिला। अभी कुछ वक्त पहले ही हमने देखा चिसोटी इलाका जो किश्तवाड़ के पाडर में पड़ता है। चिसोटी इलाका, वहां भी माता मचेल की यात्रा होती थी और उस यात्रा में एक क्लाउड बर्स्ट होता है। एक क्लाउड बर्स्ट के चलते 65 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। 100 से ज्यादा अफराद जख्मी थे और कई अभी भी मिसिंग है। रेस्क्यू ऑपरेशन अगर वहां देखें तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत सारे लोगों को ढूंढने की कोशिश की। मकान देखें, दुकान देखें, गाड़ियां देखें तो वो भी काफी ज्यादा नुकसान उधर हुआ था। अभी हम उस चीज से उभरे नहीं थे कि एक और फ्लड लाइक सिचुएशन इमर्ज हुई जिसमें जम्मू में काफी नुकसान हुआ। फिर चाहे वो मेनलैंड जम्मू हो, पुंछ रजौरी का इलाका हो, पीर पंचाल हो या फिर चिनाब रीजन हो, नुकसान काफी ज्यादा देखने को मिला। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भी नुकसान हुआ। साउथ कश्मीर सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है इस वक्त भी। अगर देखें तो साउथ कश्मीर का पहलगाम इलाका हो, अनंतनाग इलाका हो, इंपैक्ट काफी ज्यादा हुआ है। और अनंतनाग इलाके में ही एक शख्स जो है उनकी मौत हुई थी। वो अपनी दुकान से कुछ सामान ले रहे थे, बिजली का करंट उन्हें लगा और उनकी मौत वाक़ा हो गई। तो ऐसे इंसिडेंट्स अभी भी हो रहे हैं। लेकिन अब इस सब में ये चीज देखने वाली है कि इस वक्त बारिशें नहीं हो रही है, बारिशें थम गई है और ये एक पॉजिटिव साइन इसे हम ले सकते हैं। वहीं अगर संगम देखें, संगम में वाटर लेवल रिसीड हो रहा है, तकरीबन 1.5 फीट तक रिसीड हो चुका है। कश्मीर में अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर के बारे में बताया जाता है कि श्रीनगर में वाटर लेवल फिलहाल बढ़ेगा और अब इसके बाद कुछ वक्त के बाद ये वाटर लेवल रिसीड होने के चांसेस हैं।
क्योंकि पहले संगम में वाटर लेवल बढ़ा, फिर वहाँ वाटर लेवल रिसीड हुआ। अब इसके बाद जो ये वाटर लेवल बढ़ते बढ़ते श्रीनगर की तरफ आया है, राम मुंशी बाग में वाटर लेवल जो बढ़ चुका है, वो वाटर लेवल भी आने वाले वक्त में कुछ घंटों में बताया जाता है कि रिसीड होगा। अगर ये वाटर लेवल रिसीड होता है तो फिर फ्लड लाइक सिचुएशन जो बन रही थी वो फ्लड लाइक सिचुएशन नहीं होगी। यानी चांसेस जिस चीज़ के थे, जो बताया जाता था, जिसको बार बार कहा गया कि फ्लड लाइक सिचुएशन हो सकती है, ऐसे कोई चीज़ें हैं, लेकिन उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है, अथॉरिटीज़ ने कहा है कि मेजर फ्लड थ्रेट नहीं है कश्मीर में। तो अथॉरिटीज़ ने कहा आप आराम से रहें, इत्मीनान से रहें और आप अपने ख्याल रखें। ये चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग वाटर बॉडीज़ के नज़दीक रहते हैं, जो लोग पानी के नज़दीक रहते हैं, नदी नालों के नज़दीक रहते हैं, उन्हें विजिलेंट रहने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी वक्त सामने आ सकता है और विजिलेंट रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वो चीज़ें उधर उसमें बताई गई है। तो चिनाब के बारे में कहा कि वो डेंजर मार्क से ऊपर है, जहलम क्रिटिकल लेवल पे आ चुका था और अदर रिवर्स जितने भी है वो रिसीड हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। ये एक अच्छी चीज़ है। वहीं हमने जम्मू में देखा कि तवी में बहुत ज़्यादा पानी था। कल वहाँ तमाम तर ब्रिजेस जितने भी तवी के ऊपर से गुजरते हैं उन्हें व्हीकुलर मूवमेंट के लिए बंद कर दिया गया था। ख़ासतौर पे जीवल से विक्रम चौक तक जो ब्रिज जाता था वहाँ पानी बिल्कुल ब्रिज के साथ आ गया था और उसके साथ साथ कुछ डैमेज भी वहाँ देखने को मिला। कुठवा में हमने क्लाउड बर्स्ट देखा। कुठवा में हमने देखा कि 4 लोग इससे पहले अपनी जान गंवा बैठते हैं। वहीं कुठवा के इलाके में अगर बात करें तो वहाँ ब्रिज भी डैमेज हुआ था। वो वीडियो भी काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, गश्त कर रहा था। तो ओवरऑल जम्मू कश्मीर की क्लाइमेटिक कंडीशन अगर देखें तो मौजूदा वक्त में कई सारी चीज़ें हैं जिन पे सवाल उठता है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बात की जा सकती है। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने एक्स ग्रेशिया भी दिया लैंडस्लाइड विक्टिम्स को, फ्लड विक्टिम्स को जम्मू कश्मीर में। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी जो माता वैष्णो देवी में ट्रेजेडी हुई है उसे कंडोलेंसेज अपने पेश किए हैं और साथ ही साथ सेंटर को कहा है कि फ्लड हिट एरिया को सपोर्ट देना चाहिए। अभी वहाँ की यात्रा के हवाले से बात करें तो मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने कहा है कि फिलहाल यात्रा रोकी गई है, फिलहाल यात्रा जारी और सारी नहीं है, फिलहाल यात्रा रुकेगी, आगे जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो भी पहाड़ी इलाका है, वल्नरेबल एरिया है, बारिशें ज़्यादा होती है तो लैंडस्लाइड होने के चांसेस हैं और ऐसे मौसम में, ऐसी सूरत हाल में अगर वहाँ लोग जाते हैं तो वो किसी खतरे से कम नहीं होता है। और इस पूरे सिनारियो में हमने देखा जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद हो गया था। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट के साथ साथ मोबाइल सर्विसेज भी बंद हो गई थी और पिछले जो गुज़श्ता 24 घंटे थे, कल दोपहर तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान से लेके आज दोपहर 2 बजे तक जो इंटरनेट था वो इम्पैक्टेड था, वो इफेक्टेड था। उसके साथ साथ मोबाइल कनेक्टिविटी जो नॉर्मल कॉलिंग फैसिलिटी है वो भी इम्पैक्टेड थी, जिससे लोगों की ज़िंदगी काफ़ी मुतासिर हुई। जब ओवरऑल ग्राउंड पे हम देखते हैं आज के वक्त में जम्मू कश्मीर में अगर बात करें या पूरे मुल्क में बात करें या दुनिया भर में बात करें, डिजिटल डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। लोग डिजिटली काफ़ी चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं, लोग मोबाइल पे काफ़ी डिपेंडेंट है, लोग इंटरनेट पे काफ़ी डिपेंडेंट है। फिर चाहे वो आपको अस्पताल की कोई सर्टिफिकेट बनवानी हो, अस्पताल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करानी हो, बैंक का कोई काम हो, आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी हो, आपको एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने हो या आपको किसी से फ़ोन पे राबता करना हो, किसी का हाल चाल पूछना हो, हर एक चीज़ के लिए ये मोबाइल फ़ोन और इसमें जो इंटरनेट चलता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कॉल करने के लिए व्हाट्सएप या इंटरनेट जो बाकी सोशल मीडिया ऐप्स है उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं मानी जाती, क्योंकि वो काफ़ी चीप है और उसके साथ साथ बेटर कनेक्टिविटी देती है। लेकिन पिछले 20 घंटे जो गुजरे हैं वो लोगों के लिए काफ़ी पेनफुल थे। वो तमाम तर लोग जो डिजिटली पेमेंट्स करते हैं, जिनके पास कैश नहीं है, जो कैश रखने की आदत नहीं रखते, जो कैश रखना अपने साथ भूल गए हैं, वो काफ़ी परेशान हुए थे। और वो तमाम तर लोग जो कैश नहीं रखते थे एटीएम की तरफ गए और कई सारे एटीएम जम्मू कश्मीर में, ख़ासतौर पे अगर हम श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर शहर में कई सारे एटीएम्स थे जो बंद पड़े थे। बंद इसलिए थे क्योंकि लोड काफ़ी ज़्यादा था और लोड इतना ज़्यादा था तो आपको मालूम ही है कि हमारे बैंक वो लोड बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उसके चलते कई सारे लोग एटीएम से भी मायूस सूरत हाल में निकलते थे, मायूस होकर निकलते थे और उन्हें कैश नहीं मिलता था। उन लोगों से भी हमने बात की जो अपने पास शायद 50 रुपये का नोट भी नहीं रखते, आज 5-5 हज़ार रुपये अकाउंट से निकाल के आ रहे थे ताकि वो अपने पास अपना पैसा रख सकें और उसे सेंसिबली खर्च कर सकें। इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग बात इस पूरे सिनेरियो में हमने ये सीखी कि वो लोग जो सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करते थे, जो सिर्फ फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चलाते थे, अब किताबों की तरफ भी जा रहे हैं।
क्योंकि उन्हें पिछले 20 घंटे में एहसास हुआ कि वक्त कितना कीमती है और इस कीमती वक्त को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये तमाम तर बातें पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ आई है। एक तरफ सैलाब की टेंशन थी, एक तरफ ये परेशानी थी कि क्या सैलाब जम्मू कश्मीर में आएगा, क्या जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से 2014 का मंजर रिपीट होगा। तमाम तर वो चीज़ें याद आ रही थी जो पिछले 10 साल में नहीं हुई हैं, जो 2014 में हमें सीखना चाहिए था, हमने नहीं सीखा है। वो तमाम तर बातें एक बार फिर से याद आ रही थी और उसी के बीच फ़ोन कनेक्टिविटी चली गई, उसी के बीच हम एक दूसरे से राबता नहीं कर पाए, उसी के बीच हम किसी से उसका हाल चाल नहीं पूछ पाए। तो ये तमाम तर बातें, तमाम तर चीज़ें जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखी, जम्मू कश्मीर के लोगों ने समझी और सीखी। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, कई सारे ऐसे इलाके भी हैं जो अभी इस वक्त श्रीनगर शहर में अप टाउन की बात करें तो ये कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि बिजली नहीं है। यानी कई सारे ऐसे इलाके हैं, छानपुरा, बागे मेहताब, नट्टीपुरा का इलाका है जहां पावर सप्लाई डिस्टरप्ट हो चुकी है। उसकी वजह अभी मालूम नहीं है, अभी KPDCL से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने नहीं आई। तो हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द उस चीज़ को भी रिस्टोर किया जाए, क्योंकि लोग यहाँ काफ़ी पैनिक मोड में रहते हैं। तो एक बार फिर से इस पूरी कहानी को अंजाम पे पहुंचाने से पहले सम अप कर देता हूं। माता वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड के चलते 34 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। 29 उसमें से आइडेंटिफाई किए गए हैं जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान जैसी कई सारी रियासतों से ताल्लुक रखते हैं। 1 से 2 उसमें लोकल मौजूद हैं। 19 लोग जख्मी हालत में हैं और तमाम तर लोगों की कंडीशन स्टेबल बताई जाती है। उसके साथ साथ 5 ऐसे अफराद हैं जो अपनी जान गंवा बैठे हैं, लेकिन उनका अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है। डोडा खित्ते में यानी चिनाब रीजन में 4 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं पिछले 24 घंटे में, जिनमें 3 खवातीन हैं। उसके साथ साथ कई सारी जगहों से ऐसी खबरें आई जहां क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, कई सारे स्ट्रक्चर्स डैमेज हुए हैं, मकान को नुकसान है, दुकान को नुकसान है, उसके साथ साथ गाड़ियों का नुकसान देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे आज पूरे दिन बंद रहा। अभी तक क्या सूरत हाल कल की रहेगी उस पर डिपेंड करता है कि क्या व्हीकलर मूवमेंट रहेगी। और तमाम तर लोगों से यही गुजारिश है, जैसा ट्रैफिक कंट्रोल रूम ने भी कहा है, कि उनसे राबिता करें, उसके बाद अपने आगे का सफ़र तय करें। उसके बगैर आगे का सफ़र तय बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बानिहाल से रामबन के दरमियान लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स आने के चांसेस हैं। तो फिलहाल अभी वाटर लेवल श्रीनगर में राम मुंशी बाग में काफ़ी ज़्यादा है। तो उम्मीद यही है कि आने वाले घंटों में वो रिसीड हो जाएगा और जम्मू कश्मीर जो फ्लड के करीब जा रहा था, जब फ्लड लाइक सिचुएशन इमर्ज हो रही थी, जैसा अथॉरिटीज़ ने भी कहा कि मेजर फ्लड के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन कई सारी जगहों पे हमने देखा कि थोड़ा बहुत पानी गलियों में, कोचों में और मकानों के आंगन तक पहुंच चुका है। राजबाग का इलाका हो, बंड का इलाका हो, वहां आंगन तक पानी आ चुका है, लेकिन मेजर फ्लड नहीं होगा। SDRF की टीम ऑन ग्राउंड है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी व सारी है। कई सारी जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। हम लाइट की बात कर रहे थे, कई सारे इलाकों में बिजली नहीं है, उसमें मेरा एक इलाका भी था, तो आप देख सकते हैं कि बिजली भी आ चुकी है। हम उम्मीद इसी से यही करते हैं कि आने वाले वक्त में फ्लड लेवल कम हो जाएगी, वाटर लेवल कम हो जाएगी और जो फ्लड के चांसेस बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में वो भी कम हो जाएंगे और लोग एक बार फिर से सुकून की सांस ले पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।